बच्चों, आज आपके पाठ 5 में तंतु से वस्त्रों तक हम ये पाठ शुरू करेंगे। बच्चों, जो हम कपड़े पहनते हैं आपने देखा होगा, ये कपड़े धागे से बने होते हैं और जब हम धागे को देखते हैं तो पता लगता है धागा भी छोटे छोटे धागों से बना है, जिसे तंतु या रेशा कहते हैं। तंतु बहुत छोटे धागे का टुकड़ा होता है जिससे बड़े धागे बनते हैं और बड़े धागों से जो रेशा या तंतु होता है उससे धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र बनता है। बच्चों, ये रेशा या तंतु जो बहुत छोटा धागा होता है, बहुत पतला धागा होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो पादप रेशे, जिन्हें हम प्राकृतिक रेशे भी कहते हैं। ये हमें भेड़, बकरी के बाल या रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। पौधों से भी प्राप्त होते हैं, हमें ऐसी बात नहीं है, पौधों से भी प्राप्त होते हैं। पादप रेशे हैं तो पौधों से भी मिलेंगे, जरूर नहीं है कि जानवर से मिलते हैं। जैसे कपास है, कपास के बारे में आपने सुना होगा, जिसे रुई कहते हैं। ये जो कपास का पेड़ होता है उसका जो बीज होता है उससे प्राप्त होता है। ये कुछ कृत्रिम या संश्लेषित रेशे भी हैं जो हमने प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों से बनाए हैं। जैसे नायलॉन है, आपने सुना होगा, पॉलिस्टर है, रेयान है। ये सब कृत्रिम मनुष्य के द्वारा बनाए हुए रेशे हैं। इनसे बनने वाले वस्त्र अलग ही प्रकार के दिखाई देते हैं, वो आकर्षक होते हैं और सुविधा अनुसार उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो चलिए अब हम कुछ रेशेदार पौधों से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कपास। कपास यानी रुई, ठीक है। कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास के पौधे के बीज यानी बिनोले से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब, कई राज्यों में होता है। कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो है काली मिट्टी। याद रखना, काली मिट्टी। और जलवायु में जो तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत अच्छा रहता है। काली मिट्टी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये नमी बनाए रखती है और इसमें पौधे अच्छी प्रकार से उग जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है, सामान्य वर्षा से ही काम चल जाता है। कपास के बीज बसंत ऋतु से पहले खेतों में बोए जाते हैं तो लगभग 2 महीने बाद कपास की झाड़ी या पेड़ तैयार हो जाता है और फूलों से भर जाता है। हफ्ते भर में फूलों के दल गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फलों के अंदर कपास के 3-4 बीज होते हैं जिन्हें बिनोले कहते हैं। प्रत्येक बिनोले की सतह से अनेक सफ़ेद रंग के रेशे निकलते रहते हैं। इन्हें ही हम कपास या रुई कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इन्हीं कपास या रुई से हम फिर धागे बनाते हैं। तो साधारणतः इन कपास के गोलकों से कपास को हाथ के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और गोलक से कपास के बीज को अलग करने की जो क्रिया होती है उसे कपास ओढ़ना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों में ओटी जाती है, कपास ओटना कहते हैं उसको, और कपास को हाथ से ही ओटा जाता है। फिर इसे हम चरखे में, जैसे आपने देखा होगा, कपास से धागे बना लेते हैं और फिर उस धागे से आप देखते हैं वस्त्र बन जाते हैं। अगला जो रेशा है वो है जूट। जूट भी एक पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसे पादप रेशा या कृत्रिम रेशा हम कहते हैं। ये जो जूट है ये पटसन नाम के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। याद रखना, पटसन ये किससे प्राप्त किया जाता है? पटसन से। गांव में इसे सन भी कहते हैं खाली, या पटसन कह दो। पटसन की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। लगभग 3 माह बाद उनमें पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं। पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही, जब पुष्प लगे होते हैं तभी काट लेते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ही
पटसन के तने से लचीले और मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने कठोर हो जाते हैं और फिर उनसे रेशे निकालना कठिन हो जाता है। तो जब पौधा काटा जाए तभी उसमें से रेशे निकाल लेने चाहिए। ठीक है, जब हम पटसन को काट लेते हैं तो कटाई के बाद पटसन के जो पौधे हैं उनकी शाखाएं, पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों के रूप में बांधकर उन्हें तालाब में डाल देते हैं, गीला कर देते हैं ताकि वो और मुलायम हो जाए और रेशे जो है वो आराम से हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, ये जो क्रिया है रेशे दिखाई देने की, ये जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। इस क्रिया को हम पटसन की रेडिंग कहते हैं। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है और फिर उसके बाद तंतुओं को खींचकर निकाल दिया जाता है। 4-4, 5-5 या 6-6 फुट के तंतु निकलते हैं। जूट का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से रस्सी बनाने में या फिर बोरा बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सूती धागे की कताई। यानी जो हमें सूत प्राप्त होता है वस्त्र बनाने के लिए कपास या जूट के तंतुओं को धागे में बदलना पड़ता है और इसे धागे में बदलने को ही हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। तो कताई करने के लिए हम चरखे का उपयोग भी करते हैं, हाथों से भी बट लेते हैं। बहुत सारे हमारे पास उपकरण होते हैं, आजकल तो मशीनें चल रही हैं, मशीनों से भी हम कताई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब सूती धागे की कताई करके हम धागा बना लेते हैं, फिर उस धागे से हम वस्त्र बनाते हैं। धागे से कपड़ा बनता है, धागे को बुनकर जो जुलाहे होते हैं वो कपड़ा बना लेते हैं और कपड़े से फिर हम वस्त्र बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बुनाई करके या मशीनों के द्वारा हम वस्त्र भी बना लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो वस्त्र हैं वो हम बहुत प्राचीन काल से ही उनके बारे में जानते हैं, उनका प्रयोग हम प्राचीन काल से ही कर रहे हैं। पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था और पेड़ों की पत्तियां जो होती थी उनको कपड़ों के रूप में प्रयोग करता था। धीरे धीरे जब उसे रेशे और धागों के बारे में पता लगा तो उसने धागों से वस्त्र बनाए, कपड़े बनाकर और अपने तन को ढका। मौसम के अनुसार वर्षा ऋतु में वो अलग प्रकार के कपड़े पहनता है, गर्मी में अलग कपड़े पहनता है जो उसे ठंडा रख सकें, और बरसात में और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनता है। तो इस प्रकार हमने आज तंतुओं से वस्त्रों तक का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। अगला पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।